हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन फिटनेस एंड ब्यूटी। आपको पता ही है मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स शेयर करती हूँ और कुछ न्यू वीडियोस जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेकअप से रिलेटेड। एक्सरसाइज की वीडियोस मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ, कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं बना पा रही हूँ। बस ये है कि मैं अब आपको थोड़ी बहुत वीडियोस में आपको मेकअप की दिखा रही हूँ और जो हम आज मेकअप करने वाले हैं वो मेकअप में बहुत ही सिंपल लुक दिखाने वाली हूँ। सिंपल एंड रियल मेकअप दिखाने वाली हूँ। आई थिंक वो विद इन 15 to 20 मिनट्स में हो जाएगा मेकअप, ठीक है। तो उस मेकअप को स्टार्ट करने के लिए हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करेंगे और मैं उन प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताती रहूँगी कि वो प्रोडक्ट मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ, किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैं आपको धीरे धीरे उसमें दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं हमेशा क्या यूज़ करती हूँ टोनर के लिए। मैं हमेशा रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि रोज़ वाटर आपको हर जगह अवेलेबल होता है, सबकी स्किन के साथ ये चला जाता है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे फिर वो ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, सबके साथ ये रोज़ वाटर चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अपना फेस वॉश किया, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने अपना ड्रेस डिसाइड नहीं करा, तो मैं इस तरीके का मेकअप करूँगी कि वो जो भी मैं मेकअप कर रही हूँ वो मेरा हर ड्रेस के साथ चले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, अपने फेस पर पूरे में स्प्रे करना है। ध्यान रखना है जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे का लेवल थोड़ा सा दूर से होना चाहिए और आँखों को बंद करके आपको पूरे फेस पर इसको स्प्रे करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, इसको ड्राई होने देना है, अच्छे से इसको ड्राई होने दीजिए, ठीक है। और ये पूरे फेस पर जाना चाहिए क्योंकि बेसिकली इसका क्या काम होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं उसको वो श्रिंक करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इसका रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं जब भी हम मेकअप करते हैं। इवन जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग भी अगर मेकअप करते हैं वो सीटीएम ज़रूर करते हैं। इवन रात को सोने से पहले भी अगर हम सीटीएम करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही अच्छी होती है। सीटीएम मीन्स आपने क्लिनजिंग कर ली, टोनर कर लिया, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र में कोई भी नाइट क्रीम, डे क्रीम, जो कुछ भी लगा रहे हैं आप उसको अपने फेस पर लगाइए। आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने फेस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट स्टेप। तो लेट इट बी ड्राई, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। सो फ्रेंड्स, मेरा टोनर सूखते सूखते मैंने ड्रेस भी डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या पहनूंगी, ठीक है। तो ये फ्लिका का मॉइस्चराइज़र है, ठीक है। इस समय गर्मी ज़्यादा है तो इसको बहुत ही कम यूज़ करना, और जितने भी ऑयली स्किन वाले हैं वो तो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना नाम मात्र यूज़ करना, उसको सिर्फ इतना ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अभी बहुत ही कम लूँगी और इसको पूरे फेस पर लगाऊंगी क्योंकि ये ना थिक बहुत है। थिक थिक होने की वजह से क्या हो रहा है, अगर ये ज़्यादा इसमें थिकनेस होगी तो हम इसको अगर गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा क्या लगेगा, चिपचिपा सा लगेगा आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बहुत कम लेना है। और ये थोड़ा सा प्रोडक्ट भी ना बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए, करते करते ही मेरे फेस पे कितना ज़्यादा चेंज आ गया है, ये देखिए आपके सामने ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, गैप रखेंगे। जो जो हम लोग कुछ भी लगाएंगे अपने फेस पर, जितने भी स्टेप्स हम करेंगे, हमें एटलीस्ट उसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा हमें डिस्टेंस, मतलब उसमें क्या रखना है, टाइमिंग्स का थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। जैसे 2 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट 5 मिनट। तो उससे क्या होगा, आपका जितना भी फेस पर, अगर आप ये सीटीएम आधे घंटे पहले कर लेते हैं तो यकीन मानो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मेकअप होता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका जो सीटीएम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और उसके बाद सपोज़ आप काम कर रहे हैं, आप नहाकर बाहर निकले, आपने टोनर लगाया, थोड़ी देर आप अपना काम कर लो, वो सूख गया। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ी देर लगाया, वो सूख गया। उसके बाद आप प्राइमर लगाओ, तो अपना काम भी करते रहो और उससे भी करते रहोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे इसमें प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें जो मैंने फ्लिका यूज़ करा है इसमें मॉइस्चराइज़र भी है और प्राइमर भी है, तो इसलिए मैं आज कुछ और यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत ही सिंपल वाला मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं दूंगी मैं अपने आप को, क्योंकि डे में जाना है मुझे, तो फिर इसलिए मैं हैवी लुक नहीं दे रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब थोड़ी देर इसको सूखने देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर।
फ्रेंड्स मॉइस्चराइज़र पूरा सूख चुका है। अब मैं लगा रही हूँ कलर करेक्टर, दैट मीन्स कंसीलर लगा रही हूँ। तो मैं कंसीलर कैसे यूज़ कर रही हूँ, पीच कलर का शेड मैं अपनी आइज़ के नीचे लगाऊंगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से डैप करूँगी। आई विल ट्राई कि मैं आज अपना जो भी मेकअप करूँ वो फिंगर टिप से ही करूँ, क्योंकि फिंगर से जितना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है उतना ब्रशेस से भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि आप अपने फिंगर्स से बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। और अगर आपके अपर एरिया में भी हल्की हल्की है लाइनिंग तो आप इस पर भी कर सकते हैं। हल्का सा कंसील करना है, बहुत ज़्यादा कंसील नहीं करना है एरिया को। ठीक है, ये वाला एरिया भी थोड़ा थोड़ा करना है। और आपका जो मंकी माउथ वाला एरिया है, ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल कम उठाना है। जितना कम प्रोडक्ट होगा उतनी लाइंस कम बनेंगी, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा उतनी लाइंस ज़्यादा बनेंगी। सो फ्रेंड्स, मैं लगा चुकी हूँ कंसीलर, जो कलर करेक्टर बोलते हैं, कलर कह रही हूँ, कलर करेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, वो मैंने पीच कलर का लगाया है। अब मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पर ये फॉरएवर 52 की जो कवरेज कंसीलर है वो मैं लगाने वाली हूँ। दैट इज़ COV003 शेड है, ये मेरा शेड है फ्रेंड्स। और इसको हम आइज़ पर भी बहुत ही कम लेकर लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, इसको जैसे करके लगाना है, ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जितना ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं फिर वो क्या बनता है, केकी बन जाता है। और गर्मियों में ज़्यादा कभी भी प्रोडक्ट अपने फेस पर नहीं लगाना चाहिए। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे उतना वो क्या होगा, दिखेगा वो प्रोडक्ट। तो हमेशा ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा कंसीलर मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, और मैंने अपनी फिंगर टिप से, जो मेरी मिड वाली फिंगर है उससे मैंने क्या किया, फिंगर टिप से इसको क्या कर रही हूँ, अच्छे से मैं इसको शेड कर रही हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने पूरे फेस पर इसको अच्छे से कंसील करना है। ठीक है, देखो देखो कवरेज भी बहुत अच्छा देगा ये, अगर मैं ठीक से इसको कंसील करूँगी। ठीक है, ध्यान से देखो। और फिंगर टिप से ही करा हुआ है, देखो फिंगर्स से ही कर रही हूँ मैं ये। ठीक है, और देखिए लोग बोलते हैं कि फेस पर मेकअप करने से चेंजेस नहीं आते। फ्रेंड्स, आते हैं, बहुत चेंज आते हैं। तो मेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी फ्रेंड्स बिगनर्स हैं, मेक श्योर दैट आप थोड़ा बहुत मेकअप सीखिए। मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ न्यूली जो मैरिज वाली गर्ल्स होती हैं उनके लिए हम किस तरीके का मेकअप कर सकते हैं, और अफोर्डेबल रेंज में आप डेली इस तरीके का मेकअप किस तरीके से करेंगे। देखिए, अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ, आप कंसीलर्स ले लीजिए। ठीक है, डिफरेंट। उससे क्या है, कंसीलर लेने से आपको कवरेज बहुत अच्छा मिलता है। लॉरियल का भी बहुत अच्छा कंसीलर है। देखिए, फॉरएवर 52 का तो आपके सामने ही है, इतनी अच्छी कवरेज देता है, इसमें फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, आज मैं सच में फाउंडेशन नहीं लगाने वाली, क्योंकि फाउंडेशन लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मेरे जो कंसीलर है उसने इतनी अच्छी कवरेज दे दी है डे के लिए कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। देखिए मेरे फेस पर जो शाइन आ रहा है। ठीक है, और मैं बिल्कुल सेम कैसा मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ही जैसे कहते हैं ना ओरिजिनल टाइप में मेकअप, मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं अभी से लगा चुकी हूँ। अब मैं करने वाली हूँ पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग देखिए, जो मैंने सर से सीखा है, फिर उस सर से वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं क्लासेस में जाकर मैं सीख कर आई हूँ। वो लोग किस तरीके से पाउडर लेते हैं, वो इस तरीके से पाउडर लेते हैं, इसको बिल्कुल डस्ट ऑफ कर देते हैं और बिल्कुल हल्का हल्का लगाना। हल्का हल्का कहाँ लगाना है, सिर्फ आई वाले एरिया पे। ठीक है, आई वाले एरिया पे, नोज़ वाले एरिया पे और ये वाला एरिया। बाकी वो लोग इस एरिया में कहीं भी क्या नहीं लगाते, बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाते, क्योंकि जो मेकअप है वो फिर डुई मेकअप दिखता ही नहीं है, वो मैट फिनिश मेकअप दिखता है। इसीलिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, ये पूरे एरिया में, सपोज़ हम क्या करते हैं, इधर से भी लॉक कर देते हैं, इधर से भी लॉक कर देते हैं, तो वो लोग इस तरीके से नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो अंडर आई एरिया है और जिस एरिया से हमारे को क्या आता है, पसीना आता है, वो सिर्फ उतना वाला जो एरिया है बस उसी को ही पाउडर लॉक करते हैं। और पाउडर लॉकिंग ना भर भर के नहीं करनी है। अगर आप भर भर के लॉकिंग करेंगे तो यहाँ से जो है वो लाइंस बननी, क्रीज लाइन बननी शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए मैं भी इसी एरिया में कर रही हूँ जहाँ मुझे क्या करना है, जहाँ मुझे अपना यू कैन से दैट ब्लश लगाना है, मैं उस जगह पर नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ इतने एरिया में करा, तो सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ को सेट करूँगी। ठीक है। आईब्रोज़ में मैं ब्लैक और ब्राउन का दोनों का क्या लेती हूँ, कॉम्बिनेशन लेती हूँ। लेकिन आज मैं कॉम्बिनेशन नहीं लूँगी, आज मैं सिर्फ ब्राउन कलर यूज़ करूँगी फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं अपना मिरर खोलती हूँ और मिरर में वही चीज़ मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है। मैंने मिरर खोला और मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अब अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। ठीक है। और इधर से भी मैं क्या करूँगी, अपनी आईब्रोज़ को सेट करूँगी। ठीक है। और मैंने अपनी आईब्रोज़ को ऐसे सेट करना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बच जाएगा उसको आप इस तरीके से हाथ में लेकर साफ़ करेंगे और इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये आईब्रो की पूरी शेप आ चुकी है। और ये जो लास्ट में मेरे हल्का सा निशान है, इसको भी मैं फिल कर रही हूँ। फाइन। तो ये इतना फिल हो चुका है। जो आपकी आईब्रो है वो नेचुरल लगनी चाहिए हमेशा। ठीक है। और मैं इसको इस ब्रश से अब थोड़ा सा सही करके इसको प्रॉपर शेप दे रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अपनी आईब्रो सेट कर दी है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप करने के बाद मैं अपना जो भी आगे ब्लश वगैरह वो यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे आई वाला मेकअप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आईलिड को अच्छे तरीके से क्या करते हैं, जो हमारे पास बनाना पाउडर है या फिर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, उससे आप प्रॉपर क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, ताकि आप कुछ भी अगर लगाएं तो वो ऊपर वाली जो आपकी आईब्रो है, ब्राउज के पास बिल्कुल भी ना चिपके। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल लाइट शेड लेना है, क्योंकि ब्राउन शेड एक ऐसा शेड है वो हर जो भी ड्रेस पहनते हो आप उसके साथ जाता है। इवन जो ब्राइड को तैयार करते हैं ऑलमोस्ट ब्राइड के साथ भी जाता है। और अगर हम पिंक लेते हैं तो सारे शेड हम पिंक के लेंगे, और अगर हम ब्राउन का शेड ले रहे हैं तो सारा हम क्या करेंगे, ब्राउन वाले कलेक्शन में जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा लेंगे। ठीक है। और इसी तरीके से, ठीक है, पूरी आईलेट पर लगाएंगे। सेम दूसरी तरफ भी इसको इसी तरीके से लगाना है। बहुत ही सिंपल सा और इजी मेकअप करना है आज आई का। बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना है, क्योंकि डे मेकअप है, तो डे मेकअप में डार्क वाले कलर वो आईज अलग ही चमकती भी नज़र आती हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अब क्या करना है, बिल्कुल मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। ठीक है। तो ये वाला मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं इसी के ऊपर इस तरीके से यूज़ कर लूँगी। ठीक है। इसी को सेम ऐसे ही यूज़ करना है यहाँ पर भी, पहले लाइट शेड उसके बाद डार्क ब्राउन शेड। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जैसे मैंने इसको यूज़ करा तो आप देख रहे होंगे मेरे जो आइज़ का जो ऊपर का कलर है वो क्या हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कोई सा भी एक लाइनर जिसे बोलते हैं ना, ग्लिटर वाला आई शेडो, वो लगाऊंगी और इसको इस तरीके से यूज़ करूँगी। ठीक है। टिप से लेना है, फिंगर टिप से, और फिंगर टिप से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है फ्रेंड्स। तो इसको सिर्फ ऐसे रखना है, इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, दबाना नहीं है, सिर्फ इसको क्या करना है, रखना है फिंगर पे इस तरीके से। ठीक है। सेम एज ऐसे ही दूसरी साइड करना है, फिंगर से सिर्फ रखना है, ऐसे ऐसे ब्लेंड नहीं करना है। जब आप रखेंगे प्रोडक्ट तो वो अच्छे से जाएगा आपके आईलिड पर। ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है। अब ये हो चुका है मेरा ये वाला मेकअप। अब ऊपर मैं क्या करूँगी, जो ये वाला एरिया है इस पर मैं दूसरा गोल्डन कलर का मैंने आई शेडो लिया है। इसको मैं जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को क्या करूँगी, थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। सेम
इसको हाईलाइट करूँगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट होना ज़रूरी है। फाइन। अब मैं क्या लगाने वाली हूँ, लाइनर लगाने वाली हूँ। लाइनर के बाद काजल, बस यही हम आज सिंपल सा मेकअप करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम करेंगे मेकअप तो वो दिन में बहुत ही गंदा लगता है मेकअप। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, बहुत ही सिंपल टाइप का मेकअप करना है। और मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं लाइनर भी हमेशा मोटा ही लगाती हूँ, थिक लगाती हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं आज बहुत पतला वाला लाइनर लगाऊँ। ठीक है, तो सारा मैंने प्रोडक्ट इसमें निकाल दिया है। ये लैक्मे का लाइनर है फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से लेंगे, अच्छे तरीके से ऐसे लगाना है इसको। सी, ठीक है, और सेम आपको इस तरफ भी लगाना है ऐसे ही। ठीक है, कोशिश ये करना है आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट कम लेंगे उतना ही लाइनर आपका स्मूथ जाएगा, और ज़्यादा लेंगे तो वो कई बार होता है आइस पर ही गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लाइनर लग चुका है। ठीक है, और मेरी आईब्रोज़ भी सेट हो चुकी हैं, और मेरा आई मेकअप भी हो चुका है। अब मुझे लगाना है काजल। काजल में मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, क्योंकि मेरा लाइनर अभी सूखा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर मैं नेक्स्ट आपको स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स, लाइनर मेरा ऑलमोस्ट सूख गया है। ठीक है, मैं काजल लगाऊंगी आज बहुत पतला। ठीक है, ये मैंने लगा लिया है काजल। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लगाया है ताकि इसके नीचे अगर मुझे आउटलाइन भी करनी पड़े तो मैं आराम से उसको कर सकूं। फाइन, मेरा काजल भी ख़त्म हो गया फ्रेंड्स। मेरे को दूसरा काजल निकालना पड़ेगा। मैं सोची थी इसी से हो जाएगा, बट मुझे निकालना ही पड़ेगा दूसरा काजल भी, बट हो गया। ठीक है, तो ये मैं लगा चुकी हूँ काजल भी। अब काजल लगाने के बाद मैं अब लगाऊंगी। सो फ्रेंड्स, जो मैंने डार्क वाला आईज पर लगाया था, ठीक है, आई शेडो, उसी को मैं क्या करूँगी, आई लिड के ये वाला जो अंडर आई वाला एरिया है इसमें लगाने वाली हूँ। ठीक है, और इसको इसी तरीके से क्या करेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, और इसे इस तरीके से धीरे 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 इसको स्प्रेड करते करते इसे आपको जो ऊपर वाला कॉर्नर वाली एरिया वहाँ तक लेकर जाना है, और सेम ऐसे ही इसको करना है। ठीक है, दोबारा से इसको, सपोज़ क्या होता है, हम जब आइज़ के नीचे हम लोग अपना बेस प्रॉपर अगर सेट करते हैं, उसके बाद भी अगर क्रीज लाइन आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसकी क्रीज लाइन ऐसे करके हटानी है धीरे से। ठीक है, आराम से हटानी है ताकि प्रोडक्ट ना हटे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे 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 इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये आप जैसे यूज़ करेंगे, देखिए सेम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम तरीके का लाइनर आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसका जो लाइट वाला शेड है वो लेना है, और लाइट वाले शेड को लेने के बाद इसको धीरे धीरे क्या करना है, इस नीचे से स्प्रेड कर देना है इसे, ताकि ये इसकी लाइन जो है ये बाहर ना आए। सी, ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा। तो मस्कारा आप कैसे लगाते हैं, मस्कारा आपको इस तरीके से निकालना है, और इसको जितना भी प्रोडक्ट है इसमें इस तरीके से निकालने के बाद आपको क्या करना है, अपनी आइज़ को ओपन करना है और इसको इस तरीके से लगाना है। आइज़ ओपन करनी है और मस्कारा ऐसे लगाना है। ओपन योर आइज़, उसके बाद आपको इस तरीके से मस्कारा लगाना है। जो पार्ट रह जाएगा उस पार्ट को आप इस तरीके से, नीचे वाला पार्ट को बहुत आराम से लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये मैं मस्कारा लगा चुकी हूँ। मस्कारा लगाने के बाद मेरे नीचे की देखिए जो
नीचे के इसके जो हेयर हैं वो देखिए कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं मेरी आइज़ के। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप पलकों को अच्छे तरीके से आप मस्कारा लगाते हैं तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या लगाने वाली हूँ, अपने फेस पर ब्लश लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो ब्लश कैसे लगेगा, इसको लेंगे, हल्का सा स्माइल करेंगे और स्माइल करके इसको इस तरीके से लगाएंगे अपने फेस पर, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर एक पैच नहीं बनना चाहिए, पैच बन जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सेट करना है और उसी प्रोडक्ट से आपको क्या करना है, हल्की सी नोज़ सिर्फ एनहांस करनी है। ऐसा नहीं कि पूरी नोज़ को भी रेड कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं भी अपना एक बार फेस देख लेती हूँ, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रही हैं चीज़ें, नहीं। अब मैं इसके साथ क्या लगाने वाली हूँ, हाइलाइटर लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। हाइलाइटर आप सबसे लास्ट में लगाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप हाइलाइटर लगाएं तो ध्यान से देख कर लगाएं। आप देखिए मेरे इस एरिया पर पसीना आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, जब मेरे इस एरिया पर पसीना आ रहा है तो मुझे अपना जो भी मेरे पास पाउडर है उसको मुझे क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से क्या कर दूंगी, सेट कर दूंगी। और मैं इसको ज़्यादा क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना है फ्रेंड। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट पर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो ओवर लगता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप अपने हेड के ऊपर भी इसको थोड़ा सा लगाएंगे, ठीक है। अब मैं लगाने वाली हूँ हाइलाइटर, क्योंकि डे का है मेरा जाने वाला सीन, मेरे को घूमने जाना है जहाँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं डे के अकॉर्डिंग मेकअप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मैं हैवी मेकअप करूँगी तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, तो इसलिए बेटर यही है कि डे मेकअप के अकॉर्डिंग आप मेकअप करें, ठीक है। तो इसको हाइलाइटर लेना है और ये जो एरिया है आपका चीक बोन एरिया, इसके ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से क्या करना है, स्प्रेड कर देना है। फिर दोबारा से लेना है इसको, इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से ऐसे स्प्रेड कर देना है एंड स्माइल करना है, राइट। और इसको ऐसे करते करते इसको ऊपर तक लेकर जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ये वाला पार्ट है ये भी बहुत ज़्यादा शार्प दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा यहाँ चेन पर और हल्का सा नोज़ पर, नोज़ पर हमें सिर्फ शाइन देने के लिए करना होता है इसे, ठीक है। और सी माई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। और अभी जब मैं ड्रेस पहनूंगी अपना, जो भी मैंने अभी अपना आउटफिट डिसाइड करा है, उसके बाद मैं आपको फुल अपना मेकअप दिखाती हूँ कि मेरा मेकअप कैसा लगे। लिपस्टिक में अभी थोड़ी देर के बाद लगूँगी। इसमें अब लगा रही हूँ लास्ट लिपस्टिक। ये मेरा आउटफिट है जो मैंने पहना है, ठीक है। और लिपस्टिक में ये वाला शेड लगा रही हूँ। देखिए, और अगर मुझे थोड़ा सा डार्क करना होगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा, मैंने मार्स का पैलेट ले रखा है, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा पैलेट है, आप इसको यूज़ करिए। और ये महीनों चलता है फ्रेंड्स, महीनों। आप इसमें से बहुत सारे शेड्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा ली है लिपस्टिक, और अब मैंने सिर्फ अपने बाल जो मैं पोनीटेल बनाती हूँ वो बनाऊँगी, दैट्स इट। सो ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको आज का जो भी मैंने मेकअप किया है बहुत ही सिंपल लुक किया है। अगर आपको ये पसंद आया है होगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का मेकअप किस तरीके का लगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।